भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू विमान मध्य प्रदेश के मुरैना के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इनमें एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। मामले में भारतीय वायुसेना की तरफ से बयान सामने आया है। हादसे में शामिल 3 पायलटों में से एक पायलट शहीद हो गया। वहीं दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच के आदेश दे दिए गए हैं। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 48 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। सूची जारी होने के साथ ही पूर्व सीएम बिप्लब कुमार देब की चुनाव नहीं लड़ने की अटकलों पर मुहर लग गई है। 30 और 31 जनवरी को होने वाली प्रस्तावित बैंक हड़ताल टाल दी गई है। इस हड़ताल के पहले बैंक यूनियनों की जो सुलह बैठक हुई, उसमें इस बैठक को टालने का फैसला लिया गया है। दरअसल यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने मुंबई में हुई सुलह बैठक में बनी सहमति के बाद 30 से 31 जनवरी को होने वाली 2 दिवसीय देशव्यापी बैंक हड़ताल स्थगित कर दी है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस की चौपाई पर उठाई गई आपत्ति से विवाद खड़ा हो गया है। विरोधी पार्टियां हमलावर है। वहीं स्वामी प्रसाद ने विवादों के बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद भी स्वामी प्रसाद अपने बयान पर कायम दिखे, जबकि अखिलेश यादव ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी के लोग हमें शूद्र समझते हैं, हम समय बदलेगा तो उन्हें पता चलेगा। प्रयागराज के माघ मेले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर सिलेंडर फटने से आग लगी है। माघ मेले में तुलसी मार्ग पर भारद्वाज महोत्सव के पंडाल में सिलेंडर लीकेज के बाद वॉल फटने से हादसा हुआ है। इस आग में 5 श्रद्धालु झुलसे हैं और एक महिला की हालत गंभीर है। वहीं झुलसते हुए श्रद्धालु को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है और हादसे में टेंट फर्नीचर भी जलकर राख हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के भीलवाड़ा में भगवान देवनारायण की 1111वीं जयंती समारोह में शामिल हुए। पीएम ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। बीते 4 महीने में प्रधानमंत्री का तीसरा राजस्थान का दौरा है। पीएम मोदी ने कहा कि यहां वह किसी प्रधानमंत्री की तरह नहीं, बल्कि एक भक्ति भाव के आम लोगों की तरह एक यात्री के रूप में आशीर्वाद देने आए हैं। अंकिता भंडारी मर्डर केस की मुख्य आरोपी पुलकित आर्य का पॉलीग्राम टेस्ट 1 फरवरी से होना है। पॉलीग्राम टेस्ट के बाद उसका नार्को टेस्ट भी होना है। पुलिस पुलकित से उस वीआईपी का राज उगलवाना चाहती है, जिसके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए अंकिता को मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था। इस मामले पर देहरादून के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी मुरुगेसन का बयान भी सामने आया है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सुरक्षा के बीच अवंतीपोरा के चेड़सू गांव से फिर शुरू हुई। इस यात्रा में जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती शनिवार 28 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में अपनी बेटी के साथ शामिल हुई। इसके अलावा यात्रा में भारी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। 27 जनवरी को सुरक्षा को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे दिन यात्रा कड़ी सुरक्षा के बीच चली। असम के गुवाहाटी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। गुवाहाटी हाई कोर्ट में एक केस की सुनवाई इसलिए टाल दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने जीन्स की पतलून पहनी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने सफलता के कई आयाम गढ़े। पार्टी ने वहां भी कमल खिलाया जहां पहले कभी भी जीत हासिल नहीं हुई थी। 2014 के बाद से बीजेपी ने देश के अधिकतर राज्यों में या तो अकेले अपने दम पर सरकार बनाई या फिर एनडीए गठबंधन की सरकारें बनी, लेकिन दक्षिण भारत का दुर्ग जीतने में बीजेपी को अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। बता दें कि अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। शाहरुख खान की फिल्म पठान का जादू दुनिया भर में फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है। इस फिल्म को रिलीज हुए अभी सिर्फ 3 ही दिन हुए हैं और इसने ढेरों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं। पठान के तीसरे दिन की कमाई की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। जानकारी के मुताबिक भारत में भले ही इस फिल्म ने बहुत बढ़िया कलेक्शन नहीं किया हो, लेकिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर अभी भी इसका डंका बज रहा है। इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी शहजाद की मौत हो गई है। वो तिहाड़ जेल में बंद था और बीमार था। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में उसे साल 2013 में सजा हुई थी, जबकि इसके 2 साथी आतिफ, आमीन और मोहम्मद साजिद मारे गए थे। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को लंदन में प्रतिष्ठित इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड उन्हें यूके पार्लियामेंट के एक ऐसे कार्यक्रम में मिला जहां भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न मनाया गया। एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने एक इंटरव्यू में फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और उनकी फिल्म पठान के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने पठान फिल्म बायकॉट करने को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर निशाना साधा।